इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है जॉर्जिया नाम की एक लड़की को दिखाते हुए। जॉर्जिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी के अपार्टमेंट में रहा करती थी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में होती है क्योंकि जॉर्जिया को कई टाइम से जॉब ही नहीं मिली थी। वो जब भी जॉब करने जाती तब किसी रीजन की वजह से वो सब उन्हें निकाल देते। इन सारी चीजों की वजह से जॉर्जिया का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। वो तो अपने बॉयफ्रेंड से भी काफी एग्रेसिवली बात करने लगी थी और अब जॉर्जिया से इतनी ज्यादा बेइज्जती झेलने के बाद उसका बॉयफ्रेंड डिसाइड करता है कि वो जॉर्जिया से ब्रेकअप कर लेगा और अब जॉर्जिया के बॉयफ्रेंड ने उससे अलग होकर अपने घर जाने के लिए कह दिया था। अब यहाँ हमें पता चला कि जॉर्जिया को ड्रिंक्स पीने की बहुत गंदी लत थी। उसे तो हर एक दिन कई सारी ड्रिंक्स की बोतल खत्म करनी होती थी। साथ ही साथ जॉर्जिया को ये आइडिया भी नहीं होता कि उसका हाथ कब उसके सर पर चला गया है और उसे खुजला रहा है। जॉर्जिया ये सारी चीजें अपने दिन में कई बार किया करती। अब अपने बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप करने के बाद जॉर्जिया होम टाउन में आ चुकी थी, जहाँ पर उसने डिसाइड किया कि वो इसी जगह से अब काम ढूंढेगी। थोड़ी देर बाद जॉर्जिया को उसका बहुत ही पुराना दोस्त ऑस्कर मिलता है। दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें कर रहे थे। तभी ऑस्कर ने जॉर्जिया को बताया कि पास ही में मेरा एक बार मौजूद है, तुम वहाँ पर आ सकती हो जहाँ हम चिल आउट कर सकते हैं। जॉर्जिया ने तो इतने दिनों से कोई भी ड्रिंक्स नहीं पी थी, इसीलिए वो ऑस्कर का ये ऑफर ठुकरा नहीं पाती। वो तुरंत ही ऑस्कर के साथ उसके बार में चली जाती है और काफी सारी ड्रिंक्स पीती है। देखते ही देखते जॉर्जिया ने तो ऑस्कर के कई सारे दोस्तों से फ्रेंडशिप कर ली थी, लेकिन इसी बहाने वो कई सारी ड्रिंक्स फ्री में गटक जाती है। अब यहाँ पूरी रात नशे में उठने के बाद जॉर्जिया को उसके एक पुराने दोस्त का कॉल आता है, जिसमें कि वो बता रहा था कि साउथ कोरिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है। ये मॉन्स्टर तो साउथ कोरिया की सियोल सिटी में पहुंचकर चारों तरफ तबाही मचा रहा था। जॉर्जिया भी न्यूज ओपन करके इन सारी चीजों के बारे में देखने लग जाती है। सभी न्यूज चैनल वाले उसी बड़े से मॉन्स्टर को कवर कर रहे थे जो लगातार आगे की तरफ बढ़ चल रहा होता है। उसके सामने जो भी आ रहा था वो खत्म हो जा रहा था, चाहे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्यों ना हो। जॉर्जिया तो पूरी तरीके से डर गई थी कि अगर ये खतरनाक मॉन्स्टर इसी तरीके से तबाही मचाता रहेगा तब हम इंसान शायद बच भी नहीं पाएंगे। अब ज्यादा यहाँ पर टेंशन ना लेते हुए जॉर्जिया अपने पूरे दिन की रूटीन को फॉलो करने लग जाती है। वो तो सुबह सुबह ही ऑस्कर के बार में चली जाती और अपने लिए कुछ काम ढूंढती, लेकिन अभी तक जॉर्जिया को कोई भी अच्छा काम मिला नहीं होता। अब हमें दिखाया गया कि जॉर्जिया के घर पर ऑस्कर आके उससे कुछ बातें कर रहा होता है। दरअसल ऑस्कर को रिसेंटली पता चला कि जॉर्जिया अपने लिए कुछ जॉब ढूंढ रही है, इसीलिए ऑस्कर जॉर्जिया से कहता है कि तुम मेरे बार में आकर काम कर सकती हो। जॉर्जिया को भी ये ऑफर काफी अच्छा लगा, इसीलिए वो ऑस्कर के साथ काम करने के लिए राजी हो गई थी। अब यहाँ जॉर्जिया के वेलकम बोनस के लिए ऑस्कर ने उसे एक बड़ा सा टीवी गिफ्ट किया, जिसे कि जॉर्जिया सच में काफी ज्यादा पसंद करती है। उसने जैसे ही टीवी को ऑन किया तब उसके अंदर उसी खतरनाक मॉन्स्टर के न्यूज चलाए जा रहे थे। ऑस्कर के घर से जाने के बाद जॉर्जिया तो उस मॉन्स्टर की न्यूज को काफी ध्यान से देख रही होती है, पर तभी जॉर्जिया ने नोटिस किया कि जिस तरीके से वो अपने सर को खुजा दी थी उसी तरीके से वो मॉन्स्टर भी अपने सर को खुजा रहा है। और तो और जॉर्जिया जिस तरीके से अपना बैग पकड़ के जाती थी वो भी मॉन्स्टर उसी तरीके से पकड़ कर जा रहा था। हालांकि जॉर्जिया इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही सारी चीजें आगे चलकर उसकी डेस्टिनी बनने वाली है। इसीलिए वो ऑस्कर से कुछ दिनों की छुट्टी मांग लेती है और घर पर ही रुककर आराम करती है। अब यहाँ न्यूज के अंदर बताया जा रहा था कि कई दिनों से वो मॉन्स्टर भी गायब हो चुका है। हालांकि कुछ दिनों के अंदर उस मॉन्स्टर ने साउथ कोरिया में काफी धमाके किए, पर अब वो अचानक इस तरीके से कहाँ चला गया किसी को अंदाजा नहीं होता। जॉर्जिया को जब ये बात पता चली तब उसे कुछ शक होने लगा। वो साउथ कोरिया के मैप में जहाँ पर वो मॉन्स्टर मौजूद था उसमें कुछ एक प्लेस को मार्क करती है और आखिरकार इतने दिनों के बाद अपने घर से बाहर निकलती है। और अब अचानक साउथ कोरिया के अंदर वो मॉन्स्टर दिखाई देने लगा था। जॉर्जिया तो अब सीधा एक प्लेग्राउंड के अंदर आ जाती है, जिसे पता चला कि जब वो बैठ गई तब साउथ कोरिया में मौजूद वो मॉन्स्टर भी एक जगह पर बैठ जाता है। यानी कि एक तरीके से जॉर्जिया उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी। घर पर आने के बाद जॉर्जिया अलग अलग टाइप के एक्शंस करती है और ये सेम एक्शंस वो मॉन्स्टर दोहराते जा रहा था। जॉर्जिया तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सारी चीजें उसके साथ क्यों और कैसे हो रही हैं। जॉर्जिया
जॉर्जिया जब भी बाहर जाती उस प्लेग्राउंड में, उसी वक्त वो बड़ा सा मॉन्स्टर सभी के सामने आ जाता। जॉर्जिया को लग रहा होता है कि शायद से ये प्लेग्राउंड और उस मॉन्स्टर के बीच कुछ कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पा रही थी। इतनी सारी उलझी हुई चीजें एक साथ देखने के बाद तो जॉर्जिया का सर चकराने लगा था, इसीलिए वो डायरेक्टली जाकर एक पौवा लगा के सो जाती है। लेकिन अब सुबह उठने पर जॉर्जिया ने डिसाइड किया कि वो ये सारी बातें अपने दोस्त ऑस्कर को बता देगी। हालांकि जॉर्जिया ने ऑस्कर को सारी चीजें बता दी थी कि शायद वो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करती है, लेकिन ऑस्कर और उसके बाकी सारे दोस्त जॉर्जिया की बातों को एकदम बेतुकी समझ रहे थे और उन्हें भरोसा था कि ये सारी चीजें रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो सकती। अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए जॉर्जिया ऑस्कर और उसके सारे दोस्तों को उसी पार्क में लेकर चली जाती है। जॉर्जिया ने बताया कि तुम सब जल्द से जल्द लाइव न्यूज को ऑन कर लो, जिसमें कि साउथ कोरिया में मौजूद उस मॉन्स्टर को दिखाया जा रहा होगा। जॉर्जिया थोड़ी दूर जाकर अलग अलग टाइप के एक्शंस करने लगी थी। तभी ऑस्कर और उसके दोस्तों ने लाइव टेलीकास्ट में देखा कि जैसे जैसे जॉर्जिया एक्शन कर रही थी, सेम वैसा ही वो बड़ा सा मॉन्स्टर परफॉर्म कर रहा था। ऑस्कर और उसके दोस्तों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि जॉर्जिया उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी। अब थोड़ी ही देर में साउथ कोरिया की सिटी में जहां वो मॉन्स्टर मौजूद था, वहां कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं जो उस मॉन्स्टर पर फायर करने लगे थे। मॉन्स्टर की पेट में जैसे ही एक मिसाइल मारी गई, तभी उसका दर्द डायरेक्टली आकर जॉर्जिया को भी होता है, यानी कि उस मॉन्स्टर को जो भी चोट लगेगी उसका थोड़ा सा सेंस जॉर्जिया को भी होगा। जॉर्जिया तो अब जानबूझकर अपना हाथ पैर यहाँ से वहाँ हिलाने लग जाती है। उसे लग रहा था कि वो मॉन्स्टर इतना भी उसे ज्यादा फॉलो नहीं करेगा, पर जॉर्जिया पूरी तरीके से गलत थी। वो जैसा जैसा परफॉर्म कर रही थी, मॉन्स्टर भी उसी तरीके से परफॉर्म करते हुए मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। मॉन्स्टर ने तो जॉर्जिया के स्टेप फॉलो करते हुए कई सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी होती हैं। ऑस्कर और उसके दोस्तों ने देखा कि इन चीजों की वजह से मिलिट्री वालों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। वो सब जैसे ही जॉर्जिया को रोकने जाते, तभी जॉर्जिया और भी अजीब तरीके से डांस करने लग जाती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर भी डांस करते हुए कई सारे बिल्डिंग्स को तबाह कर दे रहा था। पर उस जगह पर और भी बहुत सारे मिलिट्री फोर्सेस आकर मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि मॉन्स्टर को चोट लगने की वजह से वो नीचे गिर गया था और वहीं जॉर्जिया भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ऑस्कर और उसके दोस्त जॉर्जिया को उसके घर पर लेकर आ गए थे। कुछ ही घंटों बाद जब जॉर्जिया को होश आता है, तब उसने न्यूज पर साउथ कोरिया की कंडीशन को देखा, जहां पर उस मॉन्स्टर ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग को पूरा तबाह कर दिया था। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सियोल सिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। जॉर्जिया तो ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि वो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए क्या करे। अब थोड़ी ही देर बाद जॉर्जिया के पास ऑस्कर आ जाता है, जो जॉर्जिया को शांत करा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर ऑस्कर जॉर्जिया को डरा देने वाली खबर देता है, कोरिया में मौजूद वो मॉन्स्टर तो एकदम से शांत हो गया था तुम्हारी वजह से, लेकिन अब कोरिया में तो एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका है जो चारों तरफ तबाही मचा रहा था। जॉर्जिया और ऑस्कर दोनों को ही नहीं समझता कि आखिर ये सारी चीजें हो कहां से रही हैं। थोड़ी देर बाद लाइव न्यूज चेक करने पर जॉर्जिया को पता चला कि वो बड़ा सा रोबोट और किसी से नहीं बल्कि ऑस्कर से लिंक्ड हो गया है। ऑस्कर जैसी जैसी चीजें कर रहा था वही रोबोट फॉलो कर रहा होता है। जॉर्जिया और ऑस्कर तो अब इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने लगे थे कि आखिर ये सारी चीजें शुरू कहां से हुई। तभी जॉर्जिया को पता चला कि जब से वो प्लेग्राउंड के अंदर जाना स्टार्ट की है, उसके कुछ दिनों बाद से ही वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पा रही थी। और शायद जब ऑस्कर जॉर्जिया के साथ लाइव न्यूज चेक करने के लिए प्लेग्राउंड में गया था, तब हो सकता है कि ऑस्कर उस रोबोट वाले मॉन्स्टर से कनेक्ट हो गया हो। ऑस्कर भी उस रोबोट को कंट्रोल करके देखता है जो लिटरली काम कर रहा था। जॉर्जिया तो अब उस मॉन्स्टर के बारे में सारी चीजें पता करने लग जाती है, पर उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो मॉन्स्टर तो साउथ कोरिया में है, तो फिर वो इस प्लेग्राउंड से कनेक्टेड कैसे हुआ। जॉर्जिया को इतना तो रियलाइजेशन हो गया था कि वो जिस तरीके से एक्शन करेगी, मॉन्स्टर सेम टू सेम उसकी नकल करेगा। इसलिए जॉर्जिया ने डिसाइड किया कि वो अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए ड्रिंक्स पीना छोड़ देगी, जिससे कि वो अनकॉन्शियस होकर कोई तमाशा ना खड़ा करे, क्योंकि इन सारी चीजों का इफेक्ट कोरिया के शहर पे होने वाला था। साथ ही साथ जॉर्जिया अब कोरिया के सभी लोगों से माफी मांगना चाहती थी कि वो सब इस मॉन्स्टर से बिल्कुल भी ना डरे और आगे से ये बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ जॉर्जिया को तो कोरियन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसीलिए अब वो एक सॉरी नोट लिखवाने के लिए कन्वर्टर के पास जाती है और एक पेपर पे कोरियन लैंग्वेज में लिखती है कि मुझसे गलती हो गई और मैं आगे से ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब जॉर्जिया इस नोट को लेकर प्लेग्राउंड में आ गई थी, जो डायरेक्टली उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने लग जाती है। जॉर्जिया ने इशारा करते
करते हुए कोरिया के सभी लोगों को साइड हटने के लिए कहा जिससे कि वो बैठ सके। और अब जॉर्जिया मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए जमीन पर बड़े अक्षरों में लिख रही थी वही सारे सेंटेंस जो कि कोरियन लैंग्वेज में थी, और उस पे साफ साफ लिखा था कि मुझसे गलती हो गई और मैं आगे से ये चीज नहीं करूंगा। जब सारे रिपोर्टर्स ये न्यूज कवर करते हैं तब जाकर कोरिया वालों को थोड़ी सी राहत की सांस मिली। उन्हें पता चल चुका था कि ये मॉन्स्टर उनके लिए खतरा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए अब कोरिया और दुनिया के सारे लोग उस बड़े से मॉन्स्टर के प्रति हेल्पफुल हो गए थे। जॉर्जिया जो अभी ऑस्कर के बारे में काम कर रही थी वो ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जॉर्जिया के एक फ्रेंड ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा कि तुम जो चाहती थी वो तो हो गया, यानी कि अब तुम उस मॉन्स्टर को फ्रीली कंट्रोल कर सकती हो। जॉर्जिया को लग रहा था कि यहाँ से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पर तभी वो न्यूज पर देखती है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर जिसे कि जॉर्जिया कंट्रोल कर रही थी वो तो शांत हो चुका था, लेकिन वो दूसरा रोबोटिक मॉन्स्टर तो पूरी शहर में तबाही मचा रहा है। जॉर्जिया तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। उसे इतना पता था कि ऑस्कर उस रोबोटिक मॉन्स्टर से कनेक्टेड है, इसीलिए वो डायरेक्टली ऑस्कर के पास चली जाती है जो कि उसी प्लेग्राउंड में मौजूद था। जॉर्जिया ने देखा कि ऑस्कर जानबूझकर चारों तरफ हाथ पैर चला रहा है जिससे कि वो रोबोटिक मॉन्स्टर कॉपी कर रहा था और चारों तरफ रियलिटी में तबाही मचा रहा था। जॉर्जिया तो ऑस्कर को डांटते हुए कहती है कि आखिरकार तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। ऑस्कर कह रहा था कि मैं तो थोड़े मजे ले रहा था। जॉर्जिया जवाब देती है कि तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में साउथ कोरिया के कई सारी बिल्डिंग्स खत्म हो चुकी हैं। लेकिन ऑस्कर का मानना था कि उसने उन्हीं बिल्डिंग्स पर हमला किया जो पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो तो सिर्फ चेक करना चाहता था कि रोबोटिक मॉन्स्टर उसकी सारी बातें मानता भी है कि नहीं। लेकिन जॉर्जिया ऑस्कर को ये सारी चीजें टेस्ट करने से भी मना करते रहती है। लेकिन ऑस्कर एकदम गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनने वाला, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ जो उसके कहने पर सारी चीजें करे। जॉर्जिया तो ऑस्कर के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी, इसीलिए अब वो चलते हुए ऑस्कर के एकदम सामने आ जाती है। वहाँ साउथ कोरिया में भी सेम टू सेम वैसा ही हो रहा था। वो बड़ा सा मॉन्स्टर जिसे कि जॉर्जिया कंट्रोल कर रही थी वो चलते हुए ऑस्कर द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले बड़े से रोबोट के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद जॉर्जिया के मॉन्स्टर ने इशारा करते हुए रोबोटिक मॉन्स्टर को यहाँ से चले जाने के लिए कहा। लेकिन यहाँ पर तो ऑस्कर जॉर्जिया की एक भी बात नहीं मानता। ऑस्कर को लग रहा होता है कि उसने कोई गलती नहीं की, वो तो सिर्फ थोड़े से मजे ले रहा था। जो भी साउथ कोरिया में मॉन्स्टर के बीच में हो रहा था वो सारी चीजें टेलीकास्ट हो रही थी। सभी लोग ये देख रहे होते हैं कि वो क्या करेंगे। तभी अचानक जॉर्जिया द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला मॉन्स्टर ऑस्कर के रोबोटिक मॉन्स्टर को थप्पड़ मार देता है, जो लगातार कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो रोबोटिक मॉन्स्टर जो कि ऑस्कर कंट्रोल कर रहा था वो काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो जॉर्जिया पर हमला किए बिना वहाँ से एम्बेरस होकर चला गया था। देखते ही देखते ये सारी न्यूज चारों तरफ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। सभी को लग रहा होता है कि जॉर्जिया वाला मॉन्स्टर रोबोटिक मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए रोबोटिक मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला नहीं किया और दुम दबा के भाग गया। इन सारी चीजों के ऊपर तो मीम्स भी बनने लगे थे। जॉर्जिया के मॉन्स्टर को तो थग लाइफ भी दे दिया गया था। ये सारी चीजें ऑस्कर भी नोटिस करता रहता है, लेकिन उसे रियलिटी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे फील होता है कि सभी लोग रोबोटिक मॉन्स्टर का नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली ऑस्कर ही रोबोटिक मॉन्स्टर को कंट्रोल किया करता था। ऑस्कर तो अब जॉर्जिया के पास आकर कहता है कि ये सारी चीजें जो भी हुई वो ठीक नहीं हुआ। मैंने कुछ किया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पलटवार नहीं कर सकता। इन सारी चीजों से ये तो अंदाजा लग गया था कि ऑस्कर कहीं न कहीं जॉर्जिया से अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। ऑस्कर के दिमाग में अजीब तरीके के प्लान्स चलने लगे थे। ऑस्कर तो अब जॉर्जिया को जानबूझकर ड्रिंक्स पीने के लिए मजबूर करता है, जिससे कि जॉर्जिया थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और फिर वो मॉन्स्टर ऑटोमेटिकली पूरे शहर में तबाही मचाने लगेगा। पर जॉर्जिया को ये बात भली भांति पता थी, इसीलिए वो ड्रिंक करने से इनकार कर देती है। इन सारी चीजों के बाद ऑस्कर डायरेक्टली उसी प्लेग्राउंड में आ गया था जो अलग अलग एक्शन करके अपने रोबोटिक मॉन्स्टर की मदद से साउथ कोरिया के सियोल सिटी में चारों तरफ तबाही मचा रहा था। जॉर्जिया भागते भागते जल्द से उस प्लेग्राउंड में पहुंच जाती है ऑस्कर को रोकने के लिए, पर अब ऑस्कर पता नहीं क्यों एकदम पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। ऑस्कर को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके एक गलत डिसीजन की वजह से कई सारे लोगों की जान जा सकती थी। जॉर्जिया तो ऑस्कर को वहीं पर रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन
ऑस्कर कहता है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक की बात थी, क्योंकि इनडायरेक्टली उस मॉन्स्टर को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और तुमने मुझे भरी महफिल के सामने थप्पड़ मार दिया। इसीलिए अब ऑस्कर डिसाइड करता है कि वो जॉर्जिया को भी मजा चखाएगा। वो भी अब ऑस्कर के साथ फाइट करने लगी थी। ऑस्कर और जॉर्जिया के बीच एक जबरदस्त हाथापाई होने लग जाती है, जिससे कि वो दोनों गिर गिर कर एक दूसरे को मार रहे थे। पर सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि दोनों जिस तरीके का एक्शन और लड़ाई कर रहे थे उसी तरीके से साउथ कोरिया में वो दोनों मॉन्स्टर भी झगड़े कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ जॉर्जिया और ऑस्कर के बीच लड़ाई में कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन वहाँ साउथ कोरिया में मॉन्स्टर की एक दूसरे से लड़ाई करने के कारण कई सारी बिल्डिंग्स और घर डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। दोनों को समझ ही नहीं रहा था कि लोगों की जान दांव पर लगी है। तभी जॉर्जिया तुरंत ही ऑस्कर के चंगुल से आजाद होती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर उसने ये सब चीज नहीं रोकी तब वो पुलिस वालों को बता देगी। लेकिन ऑस्कर को पता था कि अगर पुलिस वालों को पता चला तो सबसे पहला नाम जॉर्जिया का ही आएगा, क्योंकि शुरुआत में तो वही मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी। जॉर्जिया ऑस्कर से कहने लगती है कि मैं अब तुम्हारे बार में बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी, क्योंकि तुम अब मेरे दोस्त नहीं रहे। ऑस्कर तो जॉर्जिया को धमकी देता है कि अगर तुम मेरे बार में काम नहीं करोगी तब मैं हर दिन इसी जगह पर आकर साउथ कोरिया में तबाही मचाता रहूंगा। जॉर्जिया तो एकदम से कंफ्यूज हो गई थी कि वो क्या करे। इसीलिए थोड़ी देर बाद माहौल शांत होने पर जॉर्जिया अपने दोस्त ऑस्कर से एक बार फिर उसके बार में मिलने जाती है। जॉर्जिया ऑस्कर से कह रही थी कि मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब जाकर ऑस्कर कहता है कि काहे का बचपन का दोस्त, भले ही हम दोनों ने बचपन का समय साथ में गुजारा है, लेकिन तुम बीच रास्ते में ही शहर छोड़कर दूसरी जगह पढ़ने चली गई। मैं यहाँ पर पूरी तरीके से अकेला हो गया था और फिर तो मुझे फादर की ये छोटी सी बार संभालने के लिए बोल दिया गया। मुझे भी तुम्हारी तरह बाहर जाके तरक्की करनी थी, बड़ा आदमी बनना था। लेकिन जॉर्जिया जवाब दे रही थी कि इन सारी चीजों में मेरी क्या गलती है। जॉर्जिया जो इतनी ज्यादा पढ़ लिख कर शहर में गई उसे तो अब तक नौकरी नहीं मिल रही होती, और वहीं ऑस्कर जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था वो खुद जॉर्जिया को अपने बार के अंदर नौकरी दे रहा था। यानी कि अब यहाँ सक्सेसफुल कौन है ये तो साफ साफ पता चल रहा था। जॉर्जिया तो अब गुस्से में अपने घर पर चली जाती है। जॉर्जिया को तो अब उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो कह रहा था कि मुझे इस तरीके से तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। इसीलिए अब उसका बॉयफ्रेंड जॉर्जिया को सामान पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे वापस लेने आ रहा था। जॉर्जिया इन सारी बातों से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो तो अपना सामान पैक करने लगी थी और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ कुछ ही घंटों में पहुँच भी गया था। पर जब ये सारी बातें ऑस्कर को पता चली तब वो जॉर्जिया के सामने आकर कह रहा था कि अगर तुम ये शहर छोड़कर गई तब मैं अपनी रोबोटिक मॉन्स्टर को कंट्रोल करके पूरी साउथ कोरिया को ही डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। जॉर्जिया बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऑस्कर सारी चीजें सच कह रहा है। यानी कि एक तरीके से ऑस्कर जॉर्जिया को ब्लैकमेल करने लगा था। जॉर्जिया नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे, इसीलिए वो अंत में डिसाइड करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाएगी, पर अब उसे ऑस्कर का कुछ करना पड़ेगा। वो इस तरीके से ऑस्कर के सामने दब कर नहीं रह सकती। अब जॉर्जिया जब अपने घर पर वापस आती है तब वहाँ ऑस्कर बैठा हुआ था, जो जॉर्जिया को कह रहा था कि तुम जाकर तो दिखाओ, अगर तुम चली गई तो मैं सारी चीजें डिस्ट्रॉय करने लग जाऊंगा। जॉर्जिया तो अब थोड़ा सा टेंशन में आकर बैठ जाती है और अपना सर खुजाने लगती है। तब जाकर उसे 25 साल पहले हुई इंसिडेंट के बारे में कुछ यादें आ रही थी। ये तब की बात थी जब जॉर्जिया और ऑस्कर छोटे थे और एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। उन दोनों को असाइनमेंट मिला होता है साउथ कोरिया की अलग अलग सिटीज के स्ट्रक्चर्स बनाकर लाने का। ऑस्कर ने नोटिस किया कि जॉर्जिया का प्रोजेक्ट उससे बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वो जॉर्जिया से थोड़ा मोड़ा जलने लग जाता है। जब वो दोनों स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे तभी काफी तेज से हवा चलने लगी, जिससे कि जॉर्जिया का बनाया गया असाइनमेंट उड़कर दूर चला गया था। ऑस्कर तो तब जॉर्जिया की मदद करने के लिए उसका असाइनमेंट लेने के लिए भागता है, पर अब उसे भी पता था कि जॉर्जिया का प्रोजेक्ट उससे अच्छा है, यानी कि जॉर्जिया जीत जाएगी। इसीलिए जॉर्जिया का प्रोजेक्ट सही सलामत मिलने के बाद भी ऑस्कर उसके प्रोजेक्ट को पूरा लात मारकर तोड़ने लगा था। और ताज्जुब की बात थी कि जॉर्जिया ये सारी चीजें दूर से खड़ी होकर देख रही थी। उसे पता चल जाता है कि ऑस्कर उससे कितनी ज्यादा नफरत करता है। इसीलिए अब जॉर्जिया ने प्रे की कि मुझे अपना बदला मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने असाइनमेंट बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की थी। पर जॉर्जिया को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका प्रे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगा था। आसमान में तो एक अजीब तरीके का पोर्टल ओपन होने लगता है और एक चमचमाती हुई बिजली की डायरेक्टली स्ट्राइक आकर जॉर्जिया के सर पर लग जाती है। और यही रीजन था कि जॉर्जिया हर
बार अपना सर खुजाते रहती। जॉर्जिया ने तो अपने असाइनमेंट के अंदर साउथ कोरिया की सियोल सिटी को बनाया था, इसीलिए उस जगह पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकला जो इनडायरेक्टली जॉर्जिया की माइंड से कनेक्ट हो जाता है। ऑस्कर भी उसी प्लेग्राउंड में खड़ा था जहाँ पर जॉर्जिया को झटके लगे थे। वो जॉर्जिया के जैसे ही पास गया तभी ऑस्कर को भी बिजली के झटके लगते हैं और उसके हाथ में मौजूद एक रोबोटिक मॉन्स्टर भी साउथ कोरिया में प्रेजेंट होता है जो कि ऑस्कर के दिमाग से कनेक्ट हो गया था। और तब से ही ये सारी चीजें शुरू हुई थी। वो मॉन्स्टर्स तभी एक्टिवेट होते थे जब दोनों में से कोई इस प्लेग्राउंड में आता था। जॉर्जिया को ये सारी बातें समझ जाती हैं, पर अब उसे किसी भी हालत में ऑस्कर को रोकना ही होगा। जॉर्जिया तो होश में आने के बाद ऑस्कर से कहती है कि तुम मुझसे जेलस हो। ऑस्कर तो यहाँ जॉर्जिया की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। दोनों के बीच घर के अंदर ही एक दूसरे से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जॉर्जिया को पता था कि वो ऑस्कर से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसने एक कुर्सी उठाकर ऑस्कर के सर पर मार दिया। ऑस्कर भी डर के मारे जॉर्जिया के घर से भाग जाता है। अब यहाँ जॉर्जिया के पास एक प्लान मौजूद था। उसने डिसाइड किया कि वो जल्द से जल्द साउथ कोरिया की तरफ जाएगी जहाँ पर वो मॉन्स्टर मौजूद था। जब ये बात ऑस्कर को पता चली कि जॉर्जिया साउथ कोरिया जा रही है, इसीलिए अब वो प्लेग्राउंड में आकर अपने रोबोटिक मॉन्स्टर की मदद से चारों तरफ एक डर का माहौल क्रिएट कर देता है। साउथ कोरिया के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे इन सारी चीजों की वजह से। उन्हें लग रहा था कि ये रोबोटिक मॉन्स्टर पूरे साउथ कोरिया को ही डिस्ट्रॉय करके रख देगा। लेकिन जैसे ही वो रोबोटिक मॉन्स्टर सभी पर हमला करने जाता, तभी उस जगह पर जॉर्जिया आ गई थी, जो उस बड़े से मॉन्स्टर के एकदम ठीक नीचे होती है। बात ये थी कि जॉर्जिया भले ही उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड थी, लेकिन 25 साल पहले जो भी चीजें घटी थी वो साउथ कोरिया में मौजूद मॉन्स्टर और जॉर्जिया को कनेक्ट करती थी। इसीलिए अब जब जॉर्जिया साउथ कोरिया में आ चुकी है, तब वो मॉन्स्टर जॉर्जिया की जगह यानी कि प्लेग्राउंड में आ जाएगी। यहाँ प्लेग्राउंड में मौजूद ऑस्कर तो जॉर्जिया के मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा डर गया था। जॉर्जिया जल्द से जल्द ऑस्कर के पास यानी कि उस प्लेग्राउंड के करीब आने लग जाती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर भी वहाँ आ गया था। ऑस्कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग ही रहा होता है, जिससे कि साउथ कोरिया में मौजूद रोबोटिक मॉन्स्टर भी जाने लगा था। पर तभी जॉर्जिया एक्शन करती है ऑस्कर को पकड़ने का, जिससे कि प्लेग्राउंड में मौजूद जॉर्जिया के मॉन्स्टर ने ऑस्कर को अपने हाथों में जकड़ लिया था। यही सारी चीजें साउथ कोरिया में भी होती हैं। वो रोबोटिक मॉन्स्टर तो इन सारी चीजों की वजह से हवा में उड़ने लगा होता है, क्योंकि जॉर्जिया के मॉन्स्टर ने ऑस्कर को ही पकड़कर उठा लिया था ना। और अब जॉर्जिया एक्शन करती है अपने मॉन्स्टर के साथ ऑस्कर को काफी ज्यादा दूर फेंकने के लिए, जिससे कि ऑस्कर और उसका रोबोटिक मॉन्स्टर कहीं दूर जाकर गिर जाते हैं। यानी कि अब वो दोनों वापस कभी नहीं आने वाले। साउथ कोरिया के सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें अब कुछ नहीं होगा। वो तो जॉर्जिया के मॉन्स्टर को अपना दोस्त मानने लगे थे जो उनकी रक्षा करता है। जॉर्जिया भी जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद जॉर्जिया अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी, पर उसने डिसाइड किया कि आज के बाद वो कभी भी प्लेग्राउंड में वापस जाएगी नहीं, जिससे कि वो मॉन्स्टर फिर साउथ कोरिया में कभी प्रेजेंट ही नहीं होगा। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।